हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपका इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मेरा लेक्चर सेकंड है। तो लेक्चर सेकंड में हम देखेंगे बोर्स। सबसे पहले हम देखेंगे बोर्स का सिद्धांत। ठीक है बच्चों। तो आप सभी लोग कमेंट करिए कैसे हैं सभी बच्चे। आशा करता हूं मैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक मेरा है बोर्स का सिद्धांत और दूसरा टॉपिक है मेरा हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न जो मान होते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए वो ज्ञात किए। और उसके बाद है हाइड्रोजन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, ये लास्ट वाला टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी। तो सबसे पहले हम बोर्स का सिद्धांत देखेंगे। देखते हैं बोर्स का सिद्धांत क्या होता है। मार्कर चेंज कर लें। बोर का सिद्धांत। बोहर ने परमाणु का नाभिक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, जो बोर ने जो परमाणु होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो परमाणु होता है, ये मेरा परमाणु है, इसका नाभिक जो मॉडल होता है वो प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर क्वांटम सिद्धांत लागू होना चाहिए। ठीक है, जिनके कुल तथ्य हैं, जो उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर जो है क्वांटम सिद्धांत लागू होने चाहिए। इनके कुछ तथ्य भी हैं, देखते हैं वो तथ्य। पहला तथ्य जो है आपका बिना ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट किए इसके एक अनिश्चित काल तक वृत्तीय मार्ग या ऑर्बिटल में चक्कर लगा सकता है, यानी सकते हैं। इन्हें ऊर्जा स्तर कहा गया। ठीक, जब यह इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसका कोणीय आवेग h/2π या h/2π का समाकल गुणांक होता है, अर्थात mvr = nh/2π। ठीक है, जो हमारा जब यह इलेक्ट्रॉन जो है घूमता है, ठीक है, तो इसका कोणीय वेग h/2π या h/2π का समाकल गुणांक होता है। ठीक है, तो इसका ये अर्थ, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं ये पूरा। ठीक है, और दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, जब जो इलेक्ट्रॉन होता है जो मेरा, वो ऊर्जा को ग्रहण करता है, ठीक है, तब देखते हैं तो वह लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में चला जाता है। जैसे जो मेरा ये है इलेक्ट्रॉन ने जब ऊर्जा ग्रहण की तो लोअर से हायर में चला गया। ठीक है, जब यह जो है ऊर्जा ग्रहण करता है तो लोअर से हाई में चला जाता है। ठीक है बच्चों, तथा जब ऊर्जा विकिरण करता है तो यह निम्न ऑर्बिटल में आ जाता है। और जब जो इलेक्ट्रॉन होता है मेरा, जब ऊर्जा विकिरण करता है तो यह फिर से निम्न में आ जाता है। अवशोषित या विकिरित ऊर्जा E2 - E1 बराबर hb होती है। इस सूत्र से जो है hb यानी ऊर्जा उसकी निकाल सकते हैं। तो जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे कोई जो है, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कोई टीचर है, यहां से देख लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर कोई टीचर है आपके कॉलेज में, तो उसको डायरेक्ट सीधे प्रिंसिपल बना दिया। प्रिंसिपल जब बना दिया तो उस पर बहुत सारा लोड आया, तो उसने फिर से कहा मैं टीचर वाले ही पद पर जाऊंगा। ठीक है, तो इसका जो है जो सैलरी होगा, जब टीचर से प्रिंसिपल बना होगा तो इसका सैलरी कुछ बड़ा होगा, और जब प्रिंसिपल से टीचर आया होगा फिर से वही सैलरी उसकी हो जाएगी ना। यही बात है इसमें। ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही परमाणु जब
लोअर से हाई में जाता है और हाई से जब लोअर में आता है तो उसकी जो है ऊर्जा जो है विकृत हो, ऊर्जा जो है अवशोषित करता है, जितनी ऊर्जा जब हायर से लोअर में आता है तो इसकी विकृत ऊर्जा क्या होगी, वो E2 माइनस E1 इक्वल टू HB, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न मान ज्ञात किए जाने पर। ठीक है, पहला इसमें हाइड्रोजन के उच्च ऑर्बिटल, जो हमारा उच्च ऑर्बिटल है, ये उच्च ऑर्बिट से निम्न ऑर्बिट में कूदने पर उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, दूसरा है हमारा किसी विशेष ऑर्बिट में भ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। और तीसरा जो है पॉइंट, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का परिवर्तन निम्न समीकरण से ज्ञात करते हैं। जो समीकरण हमारा है, जो R बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर mz e का स्क्वायर, इस समीकरण से जो है ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी, यानी बोर्स सिद्धांत की सीमाएं। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी, ये टॉपिक हमारा बोर्स सिद्धांत की सीमाएं। ठीक है, इस सिद्धांत से हाइड्रोजन परमाणु एवं आवेश युक्त हीलियम आयन के वर्ग क्रम को समझा सकता है। ठीक है, लेकिन एक से अधिक परमाणुओं के लिए यह असफल रहा। जो बोर का सिद्धांत सीमाएं हैं, जो एक के लिए तो सही है, बट लेकिन एक से अधिक जो परमाणु हैं उसके लिए असफल यह नियम रहा। ठीक है, क्योंकि ऐसे परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा प्रयोगात्मक मान से मैच नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन का नाभिक जो होता है, नाभिक के चारों ओर घूमना अनिश्चित सिद्धांत के विपरीत है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप। अब इसके बाद देखते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अगला टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी डाल दिया। तो अगला टॉपिक है हमारी हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। देखते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है। जैसे इसे हम जो है एक पंखे से भी समझ सकते हैं। पंखे से कैसे समझेंगे, देखते हैं। जैसे पंखा से फुल स्पीड से चल रहा है तो आप इसकी जो पंखुड़ी होती है वो गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे ना।
तो जैसे अब उसको आप रोक देते हैं, बिल्कुल रोक देते हैं, तो आप उसकी गिन सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, संवेग जो है शून्य हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से लिखा है मैंने यही, अगर कोई सूक्ष्म गतिशील कण, जो कोई सूक्ष्म गतिशील कण है, तीव्र वेग से गति कर रहा है, जो है तीव्र वेग से गति जब करता है कोई सूक्ष्म कण, तो उसकी स्थिति और संवेग, जो उसकी स्थिति है, जैसे मैंने पंखा बताया है, उसकी स्थिति, उसकी स्थिति जब पंखा चल रहा होता है तो उसकी स्थिति पता चलती है, नहीं पता चलती, किस टाइप का नहीं पता चलती है ना। तो उसकी स्थिति और संवेग दोनों का साथ साथ, जो दोनों जो है साथ साथ नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसा मैंने एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, आप इसी से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जब पंखा चलेगा तो उसकी स्थिति नहीं पता चलेगी, किस स्थिति का है वो। ठीक है, और जब वो है रुक जाएगा तो उसमें संवेग नहीं रहेगा, उसकी स्थिति पता चलेगी लेकिन संवेग जो है पता नहीं चलेगा। ठीक है, जो स्थिति और संवेग, इसमें जो है स्थिति और संवेग, स्थिति और संवेग दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो है फॉर्मूला आपको बताता हूं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बड़ा है और बराबर है h अपॉन 4 पाई से, अपॉन 4 पाई से। ठीक है बच्चों, जो जहां पर डेल्टा एक्स जो आपका होता है, डेल्टा एक्स स्थित है और डेल्टा पी संवेग, डेल्टा एक्स जो होता है ये आपकी स्थिति, ठीक है, डेल्टा एक्स जो आपका है स्थित है और डेल्टा पी यहां पर आपका जो है संवेग है, संवेग। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए आए हों तो, और अपने दोस्तों के पास अवश्य सेंड करें इस वीडियो को जो है, ताकि उनको भी पता चल सके कांति एकेडमी पर फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सपोर्ट करिए मुझे, जो डिजिटल बोर्ड आ जाए जल्द से जल्द, तो आपको और भी अच्छे से चीजें मैं आपको समझा सकूं ताकि। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।